कोई फ़र्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, मिजाज से एकदम केलक पत्ते लेके हरियर छाता बना करके चल दिया, है ना? ग्रीन अम्ब्रेला। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम फ्रेज़ चल रहा है, ठीक है? और ये इडियम फ्रेज़ 1 का सीरीज़ खत्म हो गया है, बी का पार्ट 1 डला चुका है और बी का ये पार्ट 2 है, ठीक? हम क्या करते हैं सारा वीडियो ट्रिक से याद करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे हमको जल्दी से याद हो जाए। आप क्या करें कि इसको 3 से 4 वर्ड तक आप देखें, उसके बाद लगे कि हाँ, ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि इससे अच्छा बेहतर है कि हम खुद पढ़ लें किसी और का बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म है ना इंग्लिश का, हम तो दूध-मुँहा बच्चा है अभी, तो आप वहाँ भी जाकर के स्वतंत्र आप देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा। चलिए बढ़ें। पहला है बार्क इज़ वर्स देन हिज बाइट। बार्क मतलब भौंकना इज़ वर्स देन हिज बाइट मतलब काटने से ज़्यादा भौंकना। मतलब क्या गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं। न बोलता है कि भौंकता हुआ कुत्ता कभी काटता नहीं है। तो इसका मतलब बार्क इज़ वर्स देन हिज बाइट। काटने से भौंकने से ज़्यादा अच्छा है काट दो। है ना? तो कभी भी भौंकने वाले काटते नहीं हैं। तो बार्क मतलब भौंकना, बाइट मतलब काटना। बस समझ जाना कुकुरा है ना? कुकुर भुकता है तो काटेगा नहीं, मतलब जो बोलेगा वो करेगा नहीं। ऐसे भी जो इंसान करता है वो चुपचाप खड़ा रहता है। जिसमें एबिलिटी रहता है कुछ करने का वो कभी भांजता नहीं है। बहुत को ऐसा स्टूडेंट को देखा है जो भांजते हुए, मेरा मैथ कंप्लीट है, मेरा साइंस कंप्लीट है बताओ। ऐसे ही बोलता है मेरा मैथ जिस दिन जो स्टूडेंट बोल दिया कि मेरा मैथ कंप्लीट है, मेरा इस जीएस कंप्लीट है, उस दिन हम समझ जाएँगे कि वो उसका कुछ कंप्लीट नहीं है। जो बोल देता है ना कि मेरा तो जीएस कंप्लीट है, जीएस कंप्लीट है। साला सीजीएल का एग्ज़ाम पूछा है, ये 4 गो ऑप्शन दे करके इनमें से किस हीरोइन का हाइट सबसे ज़्यादा है? जीएस कंप्लीट हो क्या? तो बार्क इज़ वर्स दैन बाइट मतलब होता है गरजने वाले बरसते नहीं हैं। तो थ्रेट इज़ वर्स दैन द एक्शन टेकन मतलब धमकियाँ केवल ठीक नहीं है, कर दो। अगर अगला आदमी शांत है ना, इसका मतलब ये है कि तुमको वो पटक सकता है, बस इसीलिए शांत है। कौन बोले? ओझा सर। इसीलिए वो शांत है। तुमको मुँहतोड़ जवाब देना मतलब नहीं बोले अगला आदमी शांत है, इसका मतलब है शांत इसलिए है क्योंकि वो तुमको मुँहतोड़ जवाब दे सकता है, बस। या तो फिर मुँह भी तोड़ सकता है, इसलिए वो शांत है। तो बार्क इज़ वर्स दैन हिज़ बाइट गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। आगे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री अच्छा बार्किंग का मतलब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब फालतू का प्रयास गलत चीज़ में हम बात कर रहे हैं भा भू मान लेते हैं कि ठीक है पेड़ पर है कुत्ता रोटी खाने के लिए कौवा तलाश में लगल है कौवा रोटी लेकर भागा है लोमड़ी वाला और कुत्ता वाला समझ लेते हैं कहानी है ना अब जाकर के बैठा कोई पेड़ में और जाकर के कोई पेड़ में भूख रहा है हमको रोटी दे दो भू भू कर ले तो वो गलत पेड़ के पास भूख रहे हैं गलत ही चीज है ना फालतू का प्रयास कर रहे हैं तो निरर्थक प्रयास कर रहे हैं ये तो मूर्खता वाला लगा दिए हैं कि इधर बैठ के इधर काट रहा है लेकिन निरर्थक प्रयास होता है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री गलत हम ऐसे ही याद रखते हैं बार्क मतलब भौंकने से याद रख लेते हैं क्या दिक्कत है ना अब पेड़ पास भूख रहे कुछ मिलेगा कुछ नहीं पेड़ को भूखने से कुछ मिलेगा कुकुरन को कुछ नहीं मिलेगा फल गिरा देगा ऊपर से नहीं तो फालतू का प्रयास है तो निरर्थक प्रयास बैटन डाउन द हैच मतलब होता है कठिन परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना बैटन डाउन द हैचेज अच्छा हैचेज हैचेज जब आता है ना दिमाग में तो मुर्गी पालन से रिलेटेड कुछ दिमाग में आता है ना ऐसा आता है दिमाग में तो इसका मतलब कठिन परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहो बैटन डाउन द हैचेज अभी देखो ऐसे याद रखते हैं इसको बैटन डाउन जो अकड़ दिखाता है मुश्किल परिस्थिति में वो लोग भाग जाएगा आंधी आता है ना तो वही पेड़ बचा रहता है जो झुकता है जो अकड़ दिखाता है कबड़ के फेंका जाता है ठीक तो आंधी आया तो मुश्किल परिस्थिति है तो बेटन बेटा नहीं बोलते रहे बेटा नीचे बटन डाउन हो जाओ बटन डाउन हो जाओ मतलब नीचे हो जाओ है ना मुश्किल परिस्थिति में है और मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना बटन डाउन हो जा ऊपर से चल जाएगा हवा और जहां अकड़ दिखाए कबड़ के फेंका जाएगा तो अकड़ दिखाना नहीं है जिंदगी में दो चीज जिसके पास रहा एक घमंड और एक अकड़ फिर जिंदगी में आगे बढ़ फिर उससे दुश्मनी करने का जरूरत नहीं है आपको दुश्मनी करने का जरूरत नहीं है अगर अगला आदमी में घमंड है तो आपको उससे दुश्मनी करने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन उसी के अंदर है तो बोलता है रे बेटे डाउन हो जो हो काहे ले मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहो डाउन हो जाओ हवा जाने दो ऊपर से मतलब मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना बेटे डाउन हो जा नहीं बोलता रे बेटा रे बेटे डाउन नीचे हो जा हवा जाने दे मुश्किल परिस्थिति में सब तैयार रहो तो कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना ही अपना कठिन बोरिया बिस्तर बांध लिया है ना सारा सामान ले लिया अपना जो खतरा वाला चीज है बोले चल
प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन। बी अ डैब हैंड एट समथिंग, किसी विशेष क्षेत्र में कुशल। कोई एक क्षेत्र है जिसमें वो बहुत कुशल है, तो उसका हैंड जो है डैब हैंड है। डैब हैंड का मतलब कोई भी काम करता है तो एकदम सटीक निशाने पर जाता है। ये क्या है? जिंदगी भर एक ही काम करते आया, खाली जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। और भाला फेंकते हैं मतलब हैंड जो है उसका डैब हैंड हो गया है। और डैब हैंड है समथिंग मतलब किसी विशेष क्षेत्र, एक एक क्षेत्र है ना इसका, खाली भाला फेंका और कुछ तो करता नहीं है। तो इसका मतलब होता है बी अ डैब हैंड एट समथिंग, तो किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता। इसके लिए ना पर्टिकुलर एरिया। बी अ डेड मीट, डेड मीट, मीट मतलब क्या था? मरा हुआ मांस। मीट मतलब ये था ना, डेड मतलब मरा हुआ मांस। अब पानी में नहीं, मान लेते हैं डूबने तैरने मतलब पानी में नहाने गया, डूब गया, पड़ गया, डेड मीट जैसा हो गया। डेड मीट में मरा हुआ मांस जैसा पड़ा है, मतलब संकट में आ गया। और संकट में आ गया तो गंभीर संकट में पड़ जाना, बी अ डेड मीट। नहीं, पानी में डूब जाने के बाद बेहोश हो आदमी, थुल से रखेगा थल थुल, पटा जाएगा। और जब पटा जाएगा तो इसका मतलब यही है कि वो गंभीर संकट में है। तो इसको बोलते हैं टू बी इन अ सीरियस ट्रबल। वी ऑल वन टू, कोई फर्क नहीं पड़ना। वी ऑल वन टू, कोई फर्क नहीं पड़ना। चाहे सब रहे चाहे एक रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल सब चाहे एक, सब रहा चाहे एक रहा, मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। जितना तेजी से तुम लोग भागेगा उससे तेजी हम भाग लेंगे। मतलब ऑल सब रहो, वन एक रहो, हमको क्या फर्क पड़ता है। चाहे तुम लोग सब आओ चाहे अकेले आओ, अकेले आओ, मारना तो तुम मरेगा तो तुम ही लोग, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। मिजाज से एकदम केलक पतेले के हरियर छाता बना करके चलती है ना, ग्रीन अम्ब्रेला। आगे, बी एन ओल्ड हैट, अप्रचलित होना। ओल्ड हैट है पुराना टोपी। आजकल पहले टोपी, पहले कौन जमाना में टोपी आता था, हेलमेट पहले पहनता था क्रिकेट खेलने वाला, तो वो टोपी जैसा होता था आगे, अरे ये कटी ही खाली कान में लगा लेता था बस, बाकी मुंह कान में लगता था, खून खून निकलने लगता था। तो वो ओल्ड हैट है, प्रचलन से बाहर हो गया बोला, अब तो पूरा हेलमेट आ गया छेंकने वाला। तो ओल्ड हैट मतलब बी एन ओल्ड हैट मतलब अप्रचलित होना। अब वो है प्रचलित में नहीं है, प्रचलन से खत्म हो गया। तो ओल्ड हैट मतलब बी आउटडेटेड, प्रचलन होना। ये कौन गाड़ी? मारुति 100, 800, जो अब ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब ये हो गया है माचिस का डब्बा, 30,000 में आदमी दे दे रहा है इधर, 30,000 40,000 में दे दे रहा है, बोलता है टायर लगा लेना चला। अरे इसको लेकर के, माचिस का डिब्बा लेकर के आता है इधर। उसके बाद कहता है हम तो कार वाले हैं, शकरकंद बजाने आया है तू मेरे घर के पास। हाँ, बड़े आदमी को देखते हैं माचिस का डब्बा लेकर अगर बोलेगा अरे कार में लिया। ठीक है, ये हो खरीदने का औकात नहीं है मेरा, लेकिन कम से कम भांजो नहीं। खैर गलती उसका नहीं है, अब दिमाग ही उतना ही है तो क्या करे बेचारे। चलिए, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, जैसे जन्मा वैसे चांदी के चम्मच में ठूस दिया मुंह में। चांदी के चम्मच ठूस रहा, हम लोग साला जन्म लेते तक नहीं, थप्पड़ ऊपर से मार और के साला पोछ पाछ के किनारे रख दे, ऐसा, चल निकल। और जब जन्मा तो चांदी का चम्मच। अब मुकेश अंबानी घर एगो है उसका नतिया, वो क्या है, सिल्वर स्पून लेके जन्मा है, या फिर क्या नाम है, डायमंड। हाँ, वो डायमंड लेके जन्मा है, सिल्वर स्पून तो है ही नहीं। उसका सबसे मुंह में था डायमंड तुबाल, कान में सिल्वर सोना, पाछे डिकियम चांदी, सब जगह उसका तुबाल था, है ना। तो बी सिल्वर स्पून इन द माउथ, मुंह में सिल्वर स्पून लेकर के, अरे वही फोटो तो लगल है ही, देखिए। अब इसका घर में जो जन्मा है वो क्या है, सिल्वर स्पून लेकर के जन्म है। अब इसको कभी जिंदगी में जरूरत होगा, पढ़ेंगे हम थोड़ा, इंस्पेक्टर का पोस्ट लेंगे, पीए का पोस्ट बहुत खराब है, ऐसा तो नहीं ये कहीं करेगा। ये खुद साला जो रहेगा ना, के वो इंस्पेक्टर इसके साथ घुरत रहेगा। पैदा हुआ तखनिए से इंस्पेक्टर लेके घूर रहा होगा कि साला 4-5 गो मेरे साथ रहे। इंस्पेक्टर नहीं, आईएएस लगा देगा अगर निकलेगा तो ही। इंस्पेक्टर तो छोड़िए, ठीक है? ऐसा है, क्या करेंगे? भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल पैसा है, बस, बाकी कुछ नहीं है ना? नेता 5वां पास रहता है लेकिन फिर भी एक आईएएस को बोलता है, "हट! मारेंगे साला मशरूम कहीं का।" है ना? ऐसा। तो जो चांदी का चम्मच लेके जन्मा अमीरे घर में होगा ना, अमीर घर में पैदा लेना। बी डाउन विथ मतलब पीड़ित होना, बी डाउन विथ पीड़ित होना, तकलीफ में है बेचारा ही, सफरिंग फ्रॉम। अच्छा, डाउन विथ, हम लोग डाउन हो जाते हैं ऐसे, नहीं, बूढ़ा बूढ़ी जब होता है ऐसे डाउन हो जाता है, ऐसे ऐसे चलता है झुक के, क्यों? क्योंकि वो लोग पीड़ित है, कमर नहीं काम करता है अब, है ना, बुढ़ा गया है, तो पीड़ित होना। तो बी डाउन विथ मतलब पीड़ित होना किसी चीज से, सफरिंग। बी फॉल ऑफ बीन्स, बी फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन, बीन फुल ऑफ बीन्स, पूरा उत्साह से भरा रहता है हमेशा। कौन? अब्दुल। गोकुल धाम में
कोई ऐसा त्योहार हो जिसमें ये भाग नहीं लेता है। गणपति उत्सव, कृष्ण वाला, मतलब दुर्गा पूजा, सब चीज़ में लेता है। और जब इसका त्योहार आता है सबको बोलता, मतलब क्या है, जिंदा-दिली इंसान है, सबका मदद करते रहता है ना, जिंदा-दिली। तो बी फुल ऑफ बीन्स मतलब जिंदा-दिल होना, फुल ऑफ बीन मतलब जिंदा-दिली होना, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, फुल ऑफ बीन, है ना? पूरा भरा हुआ है। ऐसे याद रखते हैं, वो बीन बीन बजाने वाला से याद रखते हैं। पूरा फुल ऊर्जा से पौ 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 नाचो बांडक शादी, ऐसा। आगे। अब इतना पढ़ लिए ना, पढ़ने के बाद थोड़ा लगता है ना, अरे यार याद हुआ कि नहीं? मैच द फॉलोइंग करते हैं, आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। बी फुल ऑफ बीन, अभी बताएँ, बीन एकदम फुल बजा रहा है, मतलब पूरा जिंदा दिल है, पोड़ोड़ोड़ो। तो इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न, हगे जिंदा दिली होना पहला। बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, कुकरेन भौंकने वाले काटते नहीं है, मतलब कथनी से ज्यादा करनी बोलता है, कहाँ गया? निरर्थक पर नहीं, गरजने वाले कभी बरसते नहीं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत ट्री के सामने भौंक रहे हैं, मतलब फालतू प्रयास कर रहे हैं। बेटेन डाउन हो जाओ, रे बेटेन रे नीचे हो जाओ, कठिन परिस्थिति है, मुश्किल का सामना करो, नीचे हो जाओ, बैठ जाओ, हवा जाने दो ऊपर से, है ना? मतलब कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना। 4 होगा ना। बी अ डैब की मुझे आ डैड ऐसे लिखा है, ये एगो है। बी अ डैब हैंड, डैब हैंड, हैंड उसका बहुत मजबूत था, तभी तो भाला फेंक रहा था। किसी एक क्षेत्र में विशेष बनना, आप किसी एक क्षेत्र में विशेष बनिए, आपको कोई सफलता से रोक नहीं सकता। एक ही चीज में जाइए, 10 जगह हाथ बटाइएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। बी अ डेड मीट, पानी में डूबल था, पूरा बेहोश हो गया, डेड मीट लाश के जैसा पड़ा है, मतलब संकट में पड़ गया। ऑल वन टू, चाहे तुम सब आ जाओ चाहे एगो आ जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड हैट, पुराना हैट कौन पहनता, प्रचलन से बाहर हो गया, अप्रचलित होना। बी डाउन विथ ऐसे हो जाता है सब, है ना? संग पीड़ित है, पीड़ित आदमी ही ना ऐसे होता है, कमर दर्द करता है तो ऐसा ही हो जाता है। बी डाउन विथ मतलब पीड़ित होना। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ, चांदी का चम्मच ठूस के जन्मना। अमीर परिवार में पैदा होना हम लोग का बस का बात है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, आपको याद हो गया होगा, और याद हुआ तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।